किनारे बसे छोटे से गांव भदौर में सीमा अपनी बूढ़ी अम्मा और पति श्याम के साथ रहती थी। गरीबी ने उसके घर को ऐसा जकड़ा था कि हर दिन नई चिंता जन्म लेती थी, लेकिन सीमा वह हर हाल में मुस्कुराती रहती थी। सीमा, आज भी इतनी सुबह आ गई, आराम भी कर लिया करो बहन। आराम? गरीबों को किस्मत में कहाँ लिखा होता है गीता। चलो, काम निपटेंगे तो ही घर चलेगा। उधर दूसरी ओर सीमा का बड़ा भाई रघुवीर रहता था। वह धनवान था, पर इतना लालची था कि रिश्ते भी रुपए की तराजू पर तोलता था। अम्मा के पास जो जमीन है वो जितनी जल्दी मेरे नाम हो जाए उतना अच्छा। पता नहीं ये सीमा कब मेरे रास्ते से हटेगी। उसी दिन शाम को सीमा की अम्मा अचानक गिर पड़ी। घर में अफरा तफरी मच गई। सीमा जल्दी चलो, अम्मा गिर गई हैं, उनकी हालत ठीक नहीं लग रही है। दोनों अम्मा को उठाकर बैठाते हैं। बिटिया, मुझे रघु के पास ले चलो, उससे कहो कि जरा देखने आ जाए। सीमा रघुवीर के घर पहुंचती है। भैया, अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, एक बार चलकर देख लो। सीमा, हर बात पर मुझे मत बुलाया करो। तुम लोग तो बस मेरे पैसे पर ही नजर रखते हो। अम्मा टोने टोटके से नहीं संभलेंगी, डॉक्टर दिखाओ। सीमा आंखों में आंसू लिए। भैया, डॉक्टर दिखाने के पैसे नहीं हैं। बस यही तो कहना था, पैसे चाहिए ना। मेरी जमीन वापस कर दो, फिर मैं पैसे दूंगा। सीमा ने उम्मीद की थी कि भाई मदद करेगा, पर लालच ने उसे इंसान से पत्थर बना दिया था। सीमा घर लौट आती है। श्याम भैया ने कहा बिना जमीन के पैसे नहीं देगा। सीमा, दुखी मत हो, मैं किसी से उधार मांग लूंगा। गरीबी भले सीमा को झुका देती थी, पर उसकी आत्मा कभी टूटने नहीं देती थी। हरिदास चाचा आते हैं। बेटा, सुना है सुशीला बहू की तबीयत खराब है। चलो, मैं अपनी जान पहचान से डॉक्टर बुला देता हूँ। चाचा, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। डॉक्टर आया, दवा दी गई और अम्मा की जान बच गई। कुछ दिनों बाद रघुवीर अम्मा से मिलने आता है। अम्मा, आप बूढ़ी हो चली हैं, आपकी जमीन मेरे नाम कर दो। सीमा तो अपने घर की हो गई, वो क्या करेगी जमीन का। रघु, जमीन का लोभ तुम्हें इतना अंधा कर देगा, मैंने सोचा नहीं था। एक शाम अम्मा ने सीमा और श्याम को बुलाया। बेटा सीमा, मैं जानती हूँ मेरे बाद तुम्हें कौन सहारा देगा, इसलिए मैंने आधी जमीन तुम्हारे नाम और आधी मंदिर को दान कर दी है। अम्मा, मैं तो कुछ भी नहीं चाहती। तुम नहीं चाहती, पर तुम्हें जरूरत है। रघुवीर कागज देखकर चिल्लाने लगा। ये क्या अम्मा, सब कुछ इस गरीब पर लुटा दिया। ये अन्याय है, मैं कोर्ट जाऊंगा। रघु, कोर्ट जाने से पहले ये सोच लेना कि माँ ने तुम्हें किस बात से वंचित किया, जमीन से या इंसानियत से। गांव में बात फैल गई। लोग रघुवीर को लालची कह कर पुकारने लगे। एक दिन वह खुद शर्मिंदा होकर सीमा के घर पहुंचा। सीमा, मुझे माफ कर दे, मैंने लालच में अंधा होकर रिश्ते तोड़ दिए। अम्मा सही कहती थीं, जो बहन दूसरों के दुख में खड़ी हो उसे दुख देना पाप। भैया, रिश्तों में माफी नहीं, अपनापन देखा जाता है। आप आए, यही बहुत। सीमा ने अपने भाई को गले लगा लिया। उस दिन गांव ने एक बात सीख ली। संपत्ति बांटने से नहीं, दिल बांटने से परिवार बनता है। आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।